हाँ, कीड़े मकोड़े, मैं यहाँ तक कि कुत्ते भी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उस जगह में ड्राइवर को डाल दिया जाता कि यहाँ गाड़ी को डाल लो। और वहां फिर चोर डकैत, कोई डीजल ले गया, कोई फोन छीन ले गया, कोई चाकू मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया। पुलिस के पास जाओ तो जी हाँ, यहाँ क्यों रुके थे, यहाँ क्यों रुके थे। ये हिंदुस्तान के ड्राइवर की हालत इतनी खराब है। मैं तो ये कहूँ कि कीड़े की सुविधा हो सकती है, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक कानून नहीं हटेगा। शिक्षा के अंदर दिमाग नहीं है, सरकार के अंदर दिमाग नहीं है। अगर मान ले जैसे उन्होंने कानून बनाया है भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ ड्राइवर रुकेगा और उसको मरीज को कहीं लेके जाएगा। अगर उस गाड़ी में 4 आदमी होंगे तो चारों को मार देगी पब्लिक। आगे चल के अब इतनी सजा और एक, अब इतनी तो गाड़ी चलाई हमने, उसके बाद में अब ये है बस अब जेल ही बाकी। कोई सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये गाड़ियां खड़ी रहेंगी और जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। 600-700 ड्राइवर आ चुके हैं। कोई रात में आया है नाइट की ड्यूटी करके, कोई अपने खेत में काम कर रहा है, अपने यहाँ पे आए हुए हैं। ये कुछ लोग ड्राइवर आए हैं, जितने भी सामने ये सब ड्राइवर हैं, ताकि आपस में लोगों को झगड़ा सकें, लोगों को किसी चीज में बिजी रख सके, ताकि हम अपना चुनाव आसानी से जीत सकें। अभी इनको लगता है कि जो ड्राइवर है वही सिर्फ लोगों को मारता है रोड पे। 3 दिन पहले हमारे गांव का ड्राइवर मर के आया है, वो भी रोड पे। दोस्तों, आप ये लोग देख रहे हैं, ये सारे मेवात के ड्राइवर हैं और गांव हम जैटाना में मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये तमाम जो गाड़ियाँ 8-10 गाड़ी खड़ी हैं, ये वही काले कानून को लेकर खड़ी हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हम रोड पर गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, कि हमारे घर में 10 लाख रुपए नहीं है। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है तो हम गाड़ी क्यों चलाएं। हम अपना घर पे ही कारोबार कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कोई छोटी सी दुकान खोल लेंगे, लेकिन हमारे पास 10 लाख रुपए कहाँ से हैं। और ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। इसी की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि हम गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएंगे तब तक काला कानून वापस नहीं होगा। हम ड्राइवरों से जानेंगे कि इससे क्या नुकसान है जो ये काले कानून है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सारे तमाम ये जो भी जितने भी हैं ये ड्राइवर हैं। जी बाबा, क्या नाम है बाबा? ये मत मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक कानून नहीं हटेगा। अच्छा जी। हाँ, जब तक काला कानून नहीं हटेगा जब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा, गांव में कितने ड्राइवर हैं? कम से कम भी होंगे 800 ड्राइवर, 1000 ड्राइवर इस गाँव में। ये इस गांव में? इस गाँव में जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कम से कम भी इसमें है 8,000 के लगभग है। 8,000। तो तमाम कितनी गाड़ियां आप खड़ी हैं? 3,000 तो बोट है, समझ लो। 3,000 वोट है तो ड्राइवर कितने? दुनिया में मतलब 1000 ड्राइवर ड्राइवर खड़ी कर रखे हैं। गाड़ी हम तो कोई गाड़ी लेकर आया, कोई नहीं लेकर आया, कोई खड़ी करके आ गया, कहीं भी खड़ी है गाड़ी अब चला नहीं रही नहीं, हम चला नहीं। तो इस कानून से क्या है कि एक सरकार का कहना है कि भाई, अमित शाह का कहना है कि कम दुर्घटना होगी, कम सड़क दुर्घटना होगी। अमित शाह के अंदर दिमाग नहीं है, सरकार के अंदर दिमाग नहीं है। अगर मान ले जैसे उन्होंने कानून बनाया है भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ ड्राइवर रुकेगा और उसको मरीज को कहीं लेके जाएगा। अगर उस गाड़ी में 4 आदमी होंगे तो चारों को मार देगी पब्लिक। वो एक को मारने बचाने के लिए सोच रहा आदमी, सरकार सोच रही है एक बचे, लेकिन वो 4 को मार देगी पब्लिक। और 10 भी होंगे 10 को मार देगी। दूसरी गाड़ियों को भी रोक के मार देंगे ड्राइवरों को। इतनी और भयंकर बढ़ेगी मृत्यु वो दर जो है, जो ये सोच रहे कम होगी। और फिर 5 लाख रुपया, 10 साल की सजा। हमें कोई सरकारी नौकरी है ना, हमारी पेंशन मिलेगी 200-300 रुपया लास्ट मिलते हैं, 200-300 24 घंटे की ड्यूटी के। अगर वापस नहीं लिया सरकार, नहीं लिया तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, बात खत्म। सभी? हाँ, हम तो सभी नहीं चलाएंगे। अब ये हर हिंदुस्तान आजाद है भाई। बिल्कुल। अब ऐसे जो बीजेपी का आदमी होंगे वो चला भी तो सकते हैं, ये सरकार ये दोगलापन भी तो कर सकते हैं। बीजेपी को खड़ा कर देगी कहीं ले जाके कि हम तो गाड़ी चलाएंगे भाई। करता शाहीन बाग में किया था ना इन्होंने भाई, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ दूसरे लोग उतार दिए। ये तो सरकार की मर्जी है भाई। हम जब तक कानून नहीं हटेगा जब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। इनका कहना है कि तब तक कानून नहीं हटेगा जब तक हम वापस नहीं लेंगे कानून को, तब तक। और ड्राइवर की सुविधा चाहिए। अभी इनको पता ही नहीं है, रोड पे चल के देखेगा, पता जब चलेगा। जैसे रोड पे किसी भी ड्राइवर को कोई भी लपंगे, लुच्चे लपंगे गाड़ी को रोक के कह देते गाड़ी में गाड़ी अड़ा के आ गया तू, 200-400 मार लेते हैं। जितने भी जेब में पैसे मिलते हैं उनको ले जाते हैं, मोबाइल को ले जाते हैं, पीट कूट कर जाते हैं, मार पिटाई कर जाते हैं। और बताओ, ऐसा दोगलापन हो रहा है रोड पे।
जाके तो देखो, खासतौर से ड्राइवरों के साथ। और ड्राइवरों की तो कोई जात थोड़ी होती है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, यहाँ ड्राइवर सबके तो साथ ड्राइवर। ऐसे ही होता है। डीजल टंकी निकाल लेते हैं भाई साहब, बम्बई में, दिल्ली में। कह रहा हूँ बाबा, अभी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर के लिए नहीं है, छोटी के भी लिए है, बाइक के भी लिए, सबके लिए है सबके लिए, लेकिन तकलीफ तो सबको होगी ना। अब बहुत तो पैसे वाले भाई छोटी गाड़ी ये में बड़ी पैसे- गाड़ी वाले क्यों मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं? वे छोटी अरे यूं गाड़ी तो वाले हैं। यूं तो सुनो ना जी, अब ऐसा है, सब जुड़ेंगे। सब जुड़ेंगे, ड्राइवर मालिक सब एक ही तो है। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो मालिक क्या करेगा 100 गाड़ी बना के? बिल्कुल। अगर हम मालिकों को भी साथ लेके चल रहे हैं, मालिकों का भी तो नुकसान है। जब ड्राइवर उसके 10 बंद हो गए, मान लो आप 1% ये मान लो गाड़ी चला रहे हैं कोई, जिसके ड्राइवरों की सजा हो जाएगी वो गाड़ी जब भी खड़ी रहेगी। ड्राइवर भी तो, वो भी तो, मालिक भी तो हमारे बाबा साथ ये है कह भाई। रहा हूँ, दुर्घटना मतलब गाड़ी सावधानी से चलाओ ना, जो दुर्घटना ही ना हो। भाई मेरी बात सुन, अगर यहाँ भारत में इतनी सुविधा है कि जो रोड पे CCTV कैमरा लगे हों, भाई गलती किसकी है, या दारू पी के, हम कह रहे हैं दारू पी के गाड़ी चलाना नहीं चलाना चाहिए, जाती है जी। गलती ड्राइवर की मानी जाती है। चाहे मोटरसाइकिल वाला आ जाए, दारू पी के कोई घुस जाए, कोई भी ड्राइवर बड़ी गाड़ी का पकड़ा जाता है, इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। जी आप बताइए क्या कह रहे थे आप? गलती जो है बड़ी गाड़ी वाले की होती है। मोटरसाइकिल वाले, कार वाले किधर से भी निकल के आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो बड़ी गाड़ी वाले ज्यादा तकलीफ जो है बड़ी गाड़ी वाले इनको तो है। तनख्वाह भी टाइम पे नहीं दे रहे उस हिसाब से, और आगे चल के अब इतनी सजा और है, अब इतनी तो गाड़ी चलाई हमने, उसके बाद में अब ये है कि बस अब जेल ही बाकी है। यहाँ से आगे और क्या करेंगे? जेल ही बाकी है। यहाँ जेल ही बाकी है। इतनी सावधानी से चलाना ना गाड़ी बस पे। कितनी सावधानी से चला रहे हैं, चल रही हैं, लेकिन अकस्मात कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस अकस्मात के लिए क्या करेंगे? और वहां अगर कोई मिल गया तो गाड़ी में भी आग लगेगी। भीड़ इतनी होती है, पहले गाड़ी में ही आग लगाएंगे और ड्राइवर समेत गाड़ी को जला देंगे। और ड्राइवर फिर अब सावधानी, ये गाड़ियां जो आपने खड़ी कर रखी हैं गांव में, 8-10 गाड़ियां ज्यादा हैं। ज्यादा गाड़ियां हैं, उधर भी खड़ी हैं गाड़ियां, तो गांव के चारों तरफ खड़ी हैं चारों गाड़ियां। तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, फिर ये कब तक खड़ी रहेंगी इनका भाई? जब तक ये जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये गाड़ियां खड़ी रहेंगी। तो क्या मांग हमारी ये है, मांग हमारी सरकार से ये है, कानून वापस लिया जाए और ड्राइवरों को दुखी ना किया जाए। ये तमाम ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवरों को सुविधा दी जाए ताकि आसानी से वे ड्राइव कर सके और ट्रांसपोर्ट का काम कर सके, हमारी जो जरूरतों की चीज है वो आसानी से पहुंचा सके। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर अहमद, एक पेशे से मैं ड्राइवर हूँ। कैसे से आप ड्राइवर हैं? गांव मेरा जैटाना है। जेठाना। और जी एक जो काला कानून गवर्नमेंट सरकार ने लगाया, सेंट्रल सरकार ने, इसके हम विरोध करते हैं और जब तक ये वापसी नहीं लेंगे तब तक हमारी स्ट्राइक रहेगी। और दूसरी ये है जी, 6 लाइन के रोड बना रखे हैं सरकार ने, उसमें ड्राइवर हैवी की इतनी परेशानी है कि फर्स्ट लाइन है कारों की, सेकंड ड्राइवर हैवी की, फिर थर्ड हैवी की। तो थर्ड में रिक्शा वाला भी आ रहा, बाइक वाला भी आ रहा, दारू पी के पैदल चलने वाला आता है। ड्राइवर किस किस को बचाएगा? फर्स्ट में जाएगा तो कार वाला ठोक देता है। तो हर जगह ड्राइवर को शोषण किया जाता है, पब्लिक के भी और गवर्नमेंट से भी। कि पुलिस वाला हाँ फर्स्ट में ले गए तो तुरंत चालान करेगा, पावती बनाएगा, लाइसेंस जब्त करेगा, उसको डरा धमका के हजारों रुपए ठगे जाएंगे। इसलिए हम काले कानून के खिलाफ हैं और जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। और ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ये तमाम ड्राइवर हैं गाँव? हाँ जी, ये सारे ड्राइवर हैं और 800 ड्राइवर है हमारे गांव में। तकरीबन 600-700 ड्राइवर आ चुके हैं। कोई रात में आया है नाइट की ड्यूटी करके, कोई अपने खेत में काम कर रहा है, अपने यहाँ पे आए हुए हैं। ये कुछ लोग ड्राइवर आए हैं, जितने भी सामने ये सब ड्राइवर हैं और ये भी ड्राइवर हैं इधर। अब गाड़ी कब तक नहीं चलाओगे आप? रोजगार तो घर तो इसी से चल रहा है ना आपका? घर इसी से चलता है जी। 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। अगर 10 लाख रुपए हो हमारे पास तो हम 24 घंटे की ऑन ड्यूटी रोड पे रहते हैं, वे नहीं कर पाते। 10 लाख नहीं है, इसीलिए हम 24 घंटे अपने बीवी बच्चों को, और बच्चे हमारे स्कूल जाते नहीं जाते ये हमें कुछ पता नहीं रहता। बीवी है वह बेचती नहीं बेचती क्या पता,
इसीलिए अनपढ़ता इस ड्राइवरों की ना सुविधा मिलने की वजह से इस देश में बढ़ाई जा रही है। नहीं, गांव में तो मतलब सर्विसमैन भी बहुत है आपके। हाँ, सर्विसमैन है जी, लेकिन ड्राइवर के भी हैं। के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा आज तक? किसी भी महकमे, हर महकमे में गवर्नमेंट देती है, किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, किसी को कुछ छूट दे रही है, किसी कुछ, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है ड्राइवर, उसके लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने? उसका बीमा नहीं अलग से, कोई उसको सुविधा नहीं, कोई उसको पार्किंग नहीं। कहीं भी किसी सिटी में लेके जाओ तो उसको, जहां शहर की सबसे गंदी जगह, घटिया जगह, उस जगह में ड्राइवर को पार्किंग करने को कहा जाता है, जहां कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते भी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उस जगह में ड्राइवर को डाल दिया जाता है कि यहाँ गाड़ी को डाल लो। और वहां फिर चोर डकैत, कोई डीजल ले गया, कोई फोन छीन ले गया, कोई चाकू मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया। पुलिस के पास जाओ तो जी हाँ, यहाँ क्यों रुके थे, यहाँ क्यों रुके थे? ये हिंदुस्तान के ड्राइवर की हालत इतनी खराब है, मैं तो ये कहूँ कि कीड़े की सुविधा हो सकती है, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं। तो अब क्या चाहते हो? ये काला कानून वापसी हो, ड्राइवरों को सुविधा दी जाए। जैसे देश विदेशों में देखो ड्राइवर की क्या लाइफ है, एकदम ऑफिसर की तरह रहते हैं वहां के ड्राइवर। ऐसी गाड़ी, खाना पीना, पार्किंग, सारी सुविधा, और यहाँ पे सारी वजन ड्राइवर पे डाल दिया जाता है। आम आदमी भी ड्राइवर को परेशान करता है, पुलिस वाला भी, आरटीओ भी, बहुत परेशानी है उसकी। कितनी 24 घंटा टेंशन ऑन रोड, अपनी बीवी बच्चों परिवार, घर में कोई मर जाए, बीमार हो जाए, ड्राइवर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इतना लाचार है। फिर उस पर एक कानून बना दिया गया, एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल की सजा। ड्राइवर क्या करेगा? 10 लाख कहाँ से लाके देगा? ड्राइवर के पास अगर 10 लाख हो तो कहीं पे भी कोई बिजनेस कर सकता है। तो आपका कहना है कि इस कानून को सरकार वापस ले, जी तभी आप ये स्ट्राइक तोड़ोगे, तभी आप अपने गांव से गाड़ी लेके जाओगे। जी जी। और हम तो सभी ड्राइवर से अपील करते हैं, भाई ये किसी के ये निश्चित नहीं है किससे एक्सीडेंट होगा, किसका मेरे से होगा या किसी और से होगा, सबके लिए ये है। और सबसे अनुरोध है, अपने अपने घर को आ जाएं और अपने बीवी बच्चों को देखभाल करें, गांव में मजदूरी करें। जब तक ये कानून वापसी नहीं ले तब तक गाड़ी ना चलाएं। ड्राइवर जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, इनका कहना है कि सभी ड्राइवरों से मेरी अपील है कि तब तक आप गाड़ी यहाँ पर लेके आएं और अपने बीवी बच्चों को सही यहाँ पर रख रखाव करें। तो आप ड्राइवर से लग रहे हैं मुझे ड्रेस से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक जी, आप गाड़ी लेके कब आए गाँव? गाड़ी लेके 5 दिन हो गए जी। हाँ 5 दिन हो हाँ जी, गए। हाँ जी। क्यों आए? यही है, जैसे आया जी 5,000 की नौकरी करते हैं जी, गरीब आदमी है जी, तनख्वाह मालिक देता नहीं है जी। और ये सिटराई पे सब आगे जी गाड़ी छोड़ के भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। हाँ जी। तो घर किससे चलेगा अब ये बताओ? अब घर, अब दुकान खोलेंगे जी कोई सब्जी की, फेरी लगाएंगे जी, बच्चे ने पालेंगे। फेरी लगाओगे, दुकान खोलोगे, हाँ जी। गाड़ी नहीं चलाओगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे जी। नहीं, ये कह रहा हूँ सावधानी से गाड़ी चलाओ ना, एक्सीडेंट गाड़ी सावधानी से कितने चलाओ? कोई दारू वाला आ रहा है जी, कोई गाड़ी आ रहा है जी, कोई टेम्पो आ रहा है जी, किस किस से बचाएं जी? दारू पी के खड़ी गाड़ी में हाँ, खड़ी गाड़ी में जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो ये कह रहा हूँ गाँव में 6 से 7 से गाड़ियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कब तक यहाँ पर रहेंगे? जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक सिटराई नहीं खुलेगी जी। तो दोस्तों, इनका कहना है कि तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक हमारा ये जो सरकार है ये काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। जो ये कानून इन्होंने पास किया है, जो अभी संसद में जो अमित शाह जी ने रखा है, ये गलत कानून है और ये ड्राइवर के प्रति बहुत ही ज्यादा गलत है। ड्राइवर के पास कहाँ से 10 लाख रुपए आएंगे? और हमारे साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे कि कानून के बारे में ये क्या अच्छा कानून है ड्राइवर के प्रति। और तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप और जेटाना से ये बिलोंग करते हैं। वकील साहब, क्या कानून ये अच्छा नहीं है कि एक्सीडेंट कम होंगे और दुर्घटना कम होंगी? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो काला कानून, इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ड्राइवर की मौत है। जो सरकार लाई है, सरकार कहती है कि सरकार ने संसद में आंकड़ा पेश किया कि जो रोड एक्सीडेंट में लगभग 50,000 लोग हर साल मारे जा रहे हैं, इसलिए इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी।
ये कानून पहले भी था। अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो पहले 2 साल की सजा हो सकती थी मैक्सिमम, अभी उसको बढ़ा के बीजेपी सरकार ने 7 साल कर दिया है। अगर आप भागेंगे भी नहीं, अगर आप जो हॉस्पिटल ले जाएंगे जिसका आपने एक्सीडेंट किया है, तो तब भी आपको 2 साल की नहीं 7 साल की सजा होगी। और अगर आप भाग जाते हैं, जो सजा सलमान खान को आपका पता है, हिट एंड रन का केस उनके पास लगा था, जो हीरो है, उस टाइम सजा होती थी 5 साल, अभी बीजेपी ने उसको बढ़ा कर दिया 10 साल। पहले कोई जुर्माना नहीं होता था 10,000, 2,000, 5,000, अभी उस जुर्माने को बढ़ा कर दिया 10 लाख। अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होगा तो ड्राइवर गाड़ी चलाने क्यों जाएगा? वो सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, शीत में वो अपने घर क्यों छोड़ेगा अगर उसके पास इतना 10 लाख होगा? जो आज जो देश का जो ड्राइवर है, जो सरकार को लगता है, क्योंकि सरकार एक ऐसी मानसिकता से काम करती है ताकि आपस में लोगों को झगड़ा सके, लोगों को किसी चीज में बिजी रख सके, ताकि हम अपना चुनाव आसानी से जीत सके। अभी इनको लगता है कि जो ड्राइवर है वही सिर्फ लोगों को मारता है रोड पे। 3 दिन पहले हमारे गांव का ड्राइवर मर के आया है, वो भी रोड पे। हमारे जो ड्राइवर है वो भी रोड पे मर के आते हैं। एक्सीडेंट कोई ड्राइवर जानबूझ के चींटी को भी नहीं मारता, वो गलती से होता है। वो एक अमानवीय भूल हो सकती है, वो इंसान से भूल हो सकती है, गलती से हो सकती है। जान के कोई ड्राइवर किसी को नहीं मारता। जो ये कानून लिया गया है, ये आपने देखा कुछ समय पहले इन्होंने किसानों के खिलाफ भी ऐसे कानून बनाया था, 700 किसानों को मरना पड़ा, उसके बाद ये कानून वापस हुआ। आज भी ड्राइवरों के सामने वही मुश्किल घड़ी आ खड़ी हुई है। आज देश के ड्राइवरों को ये तय करना है कि वो ये मौत के कानून को गले लगाते हैं या इस कानून में अपनी एकता दिखा के इस कानून को रद्द करने की वो फैसला लेते हैं। इसलिए मैं कानून का ज्ञान होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कानून आपके लिए मौत है। आप अपनी एकता को बनाए रखें और इस कानून को जब तक रद्द नहीं किया था तब तक आप गाड़ियां ना चलाएं। इस पे कांग्रेस का एक संगठन है, ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर, उसका पहले आपका कल मेरठ हाईवे, आगरा हाईवे, जयपुर हाईवे बंद रहा और ये 3 दिन अभी हड़ताल चल रही है। जनवरी में जो पहला 3 दिन है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और उसकी अगली मीटिंग होगी 10 तारीख को। और आपको पता होगा हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जब अम्बाड़ा से चंडीगढ़ चल के गए, उन्होंने ड्राइवरों से बात की, वो एक गाड़ी में ड्राइवर में बैठे, और मुझे जहां तक जानकारी है वो मेवात का ड्राइवर है जो गाड़ी में बैठे थे, और उन्होंने ड्राइवरों के हक की बात उस टाइम उठाई थी। लेकिन ये क्या करते हैं, जो कोई बात उठाता है, उस टाइम गडकरी जी ने ये कहा था कि ड्राइवर को हम भत्ता देंगे और ड्राइवर को अलग से गाड़ी में कैबिन बना के देंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, मिसान है, ये कहते हैं कि आप ये बात करोगे हम उसका उल्टा करेंगे। इन्होंने और ड्राइवर के ऊपर इतना बड़ा कानून लाद दिया और ये 10 लाख रुपए तो आदमी दे नहीं पाएगा, 10 साल के लिए जेल जाएगा। इससे बेहतर है जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक ड्राइवर इस पे बने रहे। और हम लोग जो भी कानून के ज्ञान रखते हैं, हम लोग जितने भी हमारे से मदद हो पाएगी, जहां भी मदद हो पाएगी, जो भी हमारे ड्राइवर भाई ड्यूटी लगाएंगे, हम इनके साथ सीने से सीना खड़ा रखे रहेंगे और इनके लिए छाती अड़ा देंगे इंशाल्लाह। और ये काला कानून कभी पास नहीं होने देंगे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। वकील साहब, आप श्योर कह रहे हैं कि ये काला कानून है? श्योर? वहीं अमित शाह ये कह रहा है कि भाई एक्सीडेंट, दुर्घटना कम होंगी रोड में। हमने आपको बोला, अमित शाह को लगता है कि जो रोड पे लोग मर रहे हैं वो सिर्फ ड्राइवर मारता है। हमने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला कि रोड पे ड्राइवर भी मरता है, कोई जान के नहीं मारता किसी को, वो एक गलती से हो जाता है। और दूसरा, ये कानून तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन ड्राइवर की सुरक्षा के बारे में आपने इसमें कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा हो जाता है तुरंत वहां पुलिस पहुंचेगी, उस ड्राइवर को प्रोटेक्शन में लेंगे और वो उसको इलाज के लिए पुलिस वालों की मदद से वो हॉस्पिटल जाएगा। अगर ड्राइवर को भी चोट आती है तो ड्राइवर का भी इलाज कराया जाएगा, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, उस जो रोड एक्सीडेंट में आया उसका भी और ड्राइवर का भी। इसमें आपने कुछ नहीं कहा, आपने तो ड्राइवर को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये कानून जो हम इसको कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, न ऐसे कानून को पास होने देंगे। शुक्रिया वकील साहब आपका। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जैटाना गांव की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि तमाम ड्राइवर एक साथ और एकजुट होकर स्ट्राइक पर हैं। इनका कहना है कि हम तब तक गाड़ी नहीं लेके जाएंगे तब तक हम ये कानून, सरकार कानून वापस नहीं ले लेती। और वहीं एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला ने
कानून के बारे में बताया, हम आपको बता दें वहीं एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता हैं और वहीं पुनाना विधानसभा से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। उनका कहना है कि मैं ड्राइवरों के साथ हूं और ड्राइवर भाई जो मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं ड्राइवरों के भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा और मैं इस कानून के खिलाफ भी हाई कोर्ट में लड़ूंगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं भी ड्राइवर हूं, मैं भी इनके साथ खड़ा हूं। हैशटैग मारना है कि मैं ड्राइवर के साथ खड़ा हूं।